हम लंगर सेवा करते हैं और लंगर सेवा में खिचड़ी देते हैं, वो भी गरम गरम। खिचड़ी खाने वाले कई लोग होते हैं रास्तों से, कोई कार वाला भी होता है, कोई टू व्हीलर वाला भी होता है। और इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है तो सभी प्रकार के लोग वो खिचड़ी खाते हैं। तो एक काम वाली बाई जो घरों में काम करने जाती है, वो हमसे रोज वापसी में खिचड़ी खाती थी। और उसका डेली का शेड्यूल ये था कि वो सुबह 9 बजे जाती थी और किसी परिवार में सुबह से शाम तक वो काम करती थी और वो 5 बजे लौटती थी। शाम का खाना बनाकर वो 5 बजे वहाँ से, उस घर से जहाँ काम करती थी वहाँ से लौटती थी और वो हमसे खिचड़ी खाती थी। वो जो परिवार जहाँ काम करती थी वो थोड़ा टिपिकल टाइप का कंजूस होंगे, या पैसे की बचत करने वाले जो आम लोग होते हैं, वो मिडिल क्लास बोलो या अपर क्लास बोलो, जैसे भी फैमिली। उस फैमिली का जो करता धरता व्यक्ति था वो फ्रिज में खाना डम करके रखता, जो बच गया उसको डम कर दिया, फिर सुबह का ना शाम को गर्म करके खाया, कई बार दूसरे दिन खाया, कई बार तीसरे दिन खाया। और 3-4 दिन बाद में जब वो खाने लायक नहीं रहा या बहुत ही पुराना हो गया तो वो उस बाई को दे देना और उसको कहना कि तू खा लेना, अपने घर में ले आके गर्म करके। तो जैसे अगर वो कुछ नॉनवेज वगैरह का आइटम है तो फिर बात अलग है, वो बाई गर्म करके खा लेती होगी घर में ले आके। और उसने उसको 4 दिन पुरानी जो उसके फ्रिज में पड़ी हुई थी ठंडी ठंडी खिचड़ी, वो देती हुए कहा कि ये इसको घर में ले आके खा लेना। तो उस बाई ने कहा कि साहब ये खिचड़ी तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि हमको तो गरम गरम ताजी ताजी खिचड़ी रास्ते में जाते समय में मिल जाती है और हम लोग वही खा लेते हैं। तो शायद उस आदमी को यकीन ही नहीं हुआ कि गरम खिचड़ी मिलती होगी। तो उस भाई ने ये भी कहा जोड़ के कि ये तो सिर्फ दाल चावल की सादी खिचड़ी है, हमको तो बहुत 3-4 प्रकार की 5 प्रकार की दालें मिली हुई खिचड़ी मिलती है और काफ़ी अच्छी रहती है और गरम गरम एकदम ताजी ताजी। उस व्यक्ति को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि तुम्हारा बाप थोड़ी न बैठा हुआ है जो गरम गरम खिचड़ी देगा, और वो भी इससे अच्छी हो ही नहीं सकता। उस कामवाली ने अपनी बात को जोर से कहा, हाँ साहब मैं रोज वो खिचड़ी खाती हूँ, तो मैं ठंडी खिचड़ी क्या करूँगी। तो उस आदमी को यकीन नहीं आया। वो आदमी जो है उसने पूछा कि कितने बजे, तो उसने बताया कि फला चौक पे वो जो सरदार जी हैं वो आते हैं 2 व्हीलर से और वहाँ लोगों को खिचड़ी बांट के आगे निकलते हैं और मैं भी वहाँ उनसे वो खिचड़ी ले लेती हूँ। बाद में वो आदमी उस औरत से थोड़ा दूर रहते हुए उसने वहाँ मुझे उसको खिचड़ी देते हुए देखा और रूटीन केस में फिर दूसरे दिन उस आदमी ने मुझे उस चौक से थोड़ा आगे मुझे नॉर्मल तरीके से उसने खिचड़ी मांगी और पूछा कि ये सब कब से चल रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ये इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और डेली बांटते हैं खिचड़ी, और इसके लिए फिर उसने ये भी पूछा इसके लिए पैसा कहाँ से आता है। तो मैंने बोला देने वाले लोग दे देते हैं, मैं तो पोस्टमैन का काम करता हूँ कि लोगों से ली हुई चीज़ें जिनको देनी है उनको दे देना। तो उसने कहा कि पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, आज मैं देख रहा हूँ। और वो खिचड़ी उसने टेस्ट भी किया, उनको बहुत अच्छी लगी, उनके घर से अच्छी खिचड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि ये काम के लिए मैं आपको 1100 रुपये देता हूँ, और 1100 रुपये उन्होंने मुझे दिए। और साथ में ये भी कहा कि हमारे पिताजी को खिचड़ी बहुत पसंद थी और
वो खिचड़ी खाया करते थे और खिचड़ी बना के दूसरों को बांटा भी करते थे। शायद मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाऊँ, पर आप ये मेरे पिताजी की याद में ये खिचड़ी बांट दीजिएगा और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। ये भी उसने कहा, उस व्यक्ति ने। तो मैंने उसको कहा कि सर, मेरा आपसे ये एक ही निवेदन है कि आप अपने यहाँ के मेड जो काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको देना चाहो तो आप जो कुछ बना है घर में गरम दे दीजिए। उसको डम करके 6-7 दिन तक फ्रिज में रख के फिर बाद में वो एक्सपायरी डेट का खाना मत दीजिए। बस मैंने यही निवेदन किया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आगे से मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर देना है तो गरम ही दिया जाए, एक्सपायरी डेट का फ्रिज का खाना किसी को ना परोसा जाए। धन्यवाद।